हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आपका राउंड 1 का रिजल्ट आईपीयू में आ चुका है। आपको पता लग चुका है कि आपको कौन सी ब्रांच और कौन सा कॉलेज मिला है। अब मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपको अब से लेके एग्जैक्टली क्या क्या प्रोसेस करना है काउंसलिंग के अंदर। और मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी बताऊंगा कि आपका राउंड 2 के रिजल्ट कब आएगा, आपकी सीट विड्रॉ करने की लास्ट डेट कब है। साथ में कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो भाई काफ़ी सारे बच्चे कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से आपकी सीट भी कैंसिल हो सकती है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी एक वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये आपके लिए, ठीक है। तो एंड तक जरूर देखना। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड साथ में अगर आप चाहते हो कि आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या अपडेट मिस ना हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं इसी चैनल पे आपको सारी अपडेट्स देता रहता हूँ ताकि आपको कहीं कुछ भी और ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो भाई आईपीयू की काउंसलिंग के अंदर अब आपको सबसे पहले तो अपनी सीट एक्सेप्टेंस फीस की पेमेंट कर देनी है, जो है आपकी 96,000 रुपीज़, ठीक है। तो आपको 96,000 रुपीज़ की पेमेंट कर देनी है और इसको करने की लास्ट डेट है आपकी 9 जुलाई अपना दोपहर के 2 बजे तक। एंड जो ये आपकी फीस है ना, ये आपको ऑनलाइन अपने आईपीयू के पोर्टल पे ही पे करनी है। और इसको पे करने के सिर्फ 3 तरीके हैं, या तो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो या डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, या फिर आप नेट बैंकिंग से फीस को पे कर सकते हो, ठीक है। और कोई हमारा तरीका, कैश का तरीका यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और जो ये फीस आपकी 96,000 है, आप अभी पे करोगे ना, ये जो आपकी कॉलेज की फर्स्ट ईयर की फीस है ना, उसमें ये फीस एडजस्ट कर दी जाएगी। चाहे आपका कॉलेज और ब्रांच चेंज भी हो जाए, फिर भी जो आप अभी भी फीस पे कर रहे हो ना, वो बाद में आपकी फर्स्ट ईयर की फीस में कम हो जाएगी। जैसे अभी आप 96,000 पे कर दोगे और कॉलेज की फीस 1.5 लाख है साल की, तो आपको बाकी के फीस बाद में देनी पड़ेगी, ठीक। एंड जो ये आपकी फीस है ना, ये आपको ऑनलाइन अपने आईपीयू के पोर्टल पे ही पे करनी है। और इसको पे करने के सिर्फ 3 तरीके हैं, या तो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो या डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, या फिर आप नेट बैंकिंग से फीस को पे कर सकते हो, ठीक है। और कोई हमारा तरीका, कैश का तरीका यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और जो ये फीस आपकी 96,000 है, आप अभी पे करोगे ना, ये जो आपकी कॉलेज की फर्स्ट ईयर की फीस है ना, उसमें ये फीस एडजस्ट कर दी जाएगी। चाहे आपका कॉलेज और ब्रांच चेंज भी हो जाए, फिर भी जो आप अभी भी फीस पे कर रहे हो ना, वो बाद में आपकी फर्स्ट ईयर की फीस में कम हो जाएगी। जैसे अभी आप 96,000 पे कर दोगे और कॉलेज की फीस 1.5 लाख है साल की, तो आपको बाकी के फीस बाद में देनी पड़ेगी, ठीक। तो फिर ये 96,000 की फी पेमेंट के बाद ना आपको जो है रिसिप्ट डाउनलोड कर लेनी है। साथ में एक और बात भाई, जो आपका आईपीयू के अंदर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो आपका ऑनलाइन हो चुका है। बट जब आपके सारे राउंड्स काउंसलिंग के खत्म हो जाएंगे और आपको एंड में एक कॉलेज मिल जाएगा, फिर आपको वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को ले जाके दोबारा से वेरीफाई कराना होगा कॉलेज वालों के पास, ठीक है। और यहाँ पे भाई काफ़ी सारे बच्चे फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो हमारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन है वो तो हो ही चुका है, तो हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम वेरीफाई करा लेते हैं। बट जब वो फिजिकली डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं कॉलेज वाले, तो उसमें भाई काफ़ी सारे बच्चों की डॉक्यूमेंट्स में छोटी मोटी दिक्कत निकल जाती है, जिसकी वजह से जो उन्हें कॉलेज मिला होता है, ब्रांच मिली होती है ना, वो उनके हाथ से चली जाती है। क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन तो वेरीफाई हो चुके हैं। बट भाई जो मेन दिक्कत है ना, वो फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम ही निकलती है, ठीक है। जैक दिल्ली के अंदर भी अगर आप अपना जो करोगे ना, ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स डालोगे, उसमें अगर अपने एक खाली पेपर भी अपलोड कर दोगे ना, तब भी वो काफ़ी बार उसको अप्रूव कर देते हैं, ठीक है। और बहुत बार वो अप्रूव कर देते हैं, क्योंकि जो मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपका, वो आपका ऑफलाइन ही होता है। और जिसमें भाई काफ़ी सारे बच्चों की गलती निकल जाती है, क्योंकि ऑफलाइन वेरिफिकेशन में वो अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं और उसमें गलती निकाल देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चों की या तो सीट कैंसिल हो जाती है, या फिर जो उनका कोटा मिल रहा होता है उन्हें, वो कोटा उनसे छीन लिया जाता है। एंड भाई ऐसा हर साल काफ़ी सारे बच्चों के साथ हो रहा होता है। उनकी एक डॉक्यूमेंट्स में छोटी सी दिक्कत की वजह से उनका पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाता है। तो भाई अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो आप हमारा पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो, जिसके अंदर हम आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को खुद से वेरीफाई कर रहे होंगे और आपको 100% गारंटी दे रहे होंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट नहीं होंगे। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत निकलती है, फिर हम आपको बता रहे होंगे कि आपको कैसे उन डॉक्यूमेंट्स को ठीक कराना है, जिसकी वजह से आप समय रहते उन डॉक्यूमेंट्स को सही करा लें और जो भी आपको सीट मिल रही है वो आपकी कैंसिल ना हो जाए। इसके साथ साथ इसी काउंसलिंग सपोर्ट में आपकी रैंक के हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी होगी, चाहे आपकी रैंक 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या कितनी भी हो, ठीक है। क्योंकि भाई हमारे इंटरनल कॉन्टैक्ट्स ऑलमोस्ट हर कॉलेज के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से हमें पता होता है कि कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच की प्लेसमेंट अब इंक्रीज होने वाली है और कौन सी ब्रांच की प्लेसमेंट डाउन जाने वाली है। तो प्लेसमेंट वाइज हम आपकी रैंक के हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच दिलवा रहे होंगे, साथ में पूरा का पूरा काउंसलिंग का सपोर्ट दे रहे होंगे। साथ में आपको मेरा पर्सनल नंबर दिया जाएगा, जिससे आपको कभी भी कोई भी किसी भी तरह का डाउट आता है, आप मेरे को सीधा कॉल कर सकते हैं। एंड मैं आपके साथ कॉल पे बैठ के आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहा हूँ और आपको एक सही पाथ पे गाइड कर रहा हूँ। इसके
साथ साथ भाई आपको चैट डाउट सपोर्ट पूरे फर्स्ट ईयर तक फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। आपको कॉलेज मिलने के बाद भी कोई भी डाउट आता है कि भैया हमें कोडिंग कहाँ से करनी चाहिए या फिर कोई भी और कॉलेज से रिलेटेड डाउट आता है, मैं आपका रिप्लाई कर रहा हूँ, आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर पाएंगे। साथ में स्पॉट राउंड का सपोर्ट भी आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में कॉलेज में जो आपको 1.5 लाख 2 लाख तक की स्कॉलरशिप्स मिल रही होती हैं उसका भी आपको बताया जाएगा कि आपको कहाँ से फॉर्म भरने हैं। सो भाई ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चे ये सपोर्ट ले चुके हैं एंड हमारे पास लिमिटेड सीट्स ही रह गई हैं। तो अगर आप भी एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आप सीधा मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप का लिंक मैं दे दूंगा कि भैया आई वांट योर पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट, या मेरे को इंस्टाग्राम या ईमेल पे मैसेज कर सकते हो कि भैया आई वांट योर पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट, और ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगी। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप अपनी फीस पेमेंट करने के बाद रिसिप्ट डाउनलोड कर लोगे ना, फिर आपको अपना प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और इसको डाउनलोड करने की आपकी लास्ट डेट है 10 तारीख रात 12 बजे तक है। ये वो लेटर होता है जिसमें आपको लिखा होता है कि आपको इस कॉलेज की ये ब्रांच अलॉट हुई है और आपको इसके साथ साथ अपनी सीट को फ्रीज या फ्लोट कर देना है। और आपको फ्रीज तभी करना है जब आप चाहते हो कि आपकी सीट जो है अपग्रेड ना हो। बट मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप अपनी सीट को फ्लोट पे ही रखो ताकि आपकी सीट जो है अगले राउंड्स में अपग्रेड हो जाए। और फ्रीज फ्लोट करने की लास्ट डेट आपकी 9 तारीख रात को 12 बजे तक है। तो फिर भाई फीस पेमेंट करने के बाद अगर आप अपनी सीट को विड्रॉ करना चाहते हो और अपने पैसे जो है पूरे वापस लेना चाहते हो तो आपकी लास्ट डेट है 10 तारीख रात के 12 बजे तक, ठीक है, 10 जुलाई रात के 12 बजे तक। तो उससे पहले अगर आप अपनी सीट को विड्रॉ कर लेते हो तो आपके जो पैसे आपने भरे हैं वो वापस आ जाएंगे, थोड़े से पैसे कटेंगे बस, ठीक है। बट भाई ये काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ थी जो मुझे लगी IPU की तरफ से, क्योंकि आपने जो फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो 9 तारीख रख रखी है और फीस को विड्रॉ करने की लास्ट डेट 10 तारीख रख रखी है। मतलब जिसको 10 तारीख को विड्रॉ करना है वो 9 तारीख को फीस पेमेंट करेगा ही क्यों? तो भाई ये बहुत ज़्यादा गलत इन्होंने करा हुआ है। ये इन्होंने इसलिए करा है ताकि बच्चा विड्रॉ ना कर पाए और बाद में उसके पैसे सारे कट जाएं और ये सारे पैसों को हड़प ले। तो भाई यहाँ पे थोड़ा संभल के रहना यार, ये प्राइवेट कॉलेजेस वाले भाई बड़े ख़राब होते हैं, ठीक है। तो भाई इसके बाद आपका जो है राउंड 1 का प्रोसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको भाई राउंड 2 के लिए अपनी चॉइस फिलिंग अगर चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हो। आपकी 11 से लेके 14 तक आपकी विंडो खुलेगी, 11 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक। तब आप अपनी चॉइस फिलिंग को जो है चेंज कर सकते हो। और अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हो अपनी रैंक के हिसाब से चॉइस फिलिंग बनवाने में तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक क्लिक कर सकते हो। बाकी फिर जो प्रोविजनल डेट है राउंड 2 के रिजल्ट की वो है आपकी 15 जुलाई, 15 जुलाई को आपका राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा। फिर राउंड 2 के रिजल्ट के आने के बाद जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं राउंड 1 के बाद करने वाली, वो आपको दोबारा से करनी है, ठीक है। राउंड 2 में भी सेम चीज़ करनी है, बट वो आपको सिर्फ तभी करनी है जब आपको राउंड 2 में पहली बार सीट मिल रही हो। अगर आपको राउंड 1 में पहले सीट मिल गई थी और आपने सारी चीज़ें कर दी थी, फीस पेमेंट कर दी थी और अपनी जो है सारी चीज़ें बाकी की चीज़ें कर दी थी, तो आपको दोबारा से वो चीज़ें रिपीट नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक ही बार करनी है अगर आपको पहली बार इस राउंड में सीट मिल रही है तो भाई अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ जिस वजह से बच्चों की सीट कैंसिल हो जाती है। वो एक चीज़ ये है कि भाई जो अगर आपको कोई भी सीट मिली है ना IPU के अंदर, अगर आपने अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर डाली थी और वो सीट आपको मिल गई है तो भाई आपको जो 96,000 की पेमेंट है ना वो कंपलसरी करनी ही करनी पड़ेगी, चाहे आप वो सीट लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। अगर आप बाकी के राउंड्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हो IPU के तो वो आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि हमने तो मान लो मेट की सारी ब्रांचेस भरी हैं, ठीक है, मेट की CSE से लेके मेट की EEE तक भरी है, ठीक है। अब उन्हें मिल जाती है EEE, ठीक है, उन्हें EEE नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ CSE ही चाहिए, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि अब अभी हमें EEE मिली है तो हमें तो चाहिए ही नहीं, तो हम पेमेंट नहीं करेंगे और अगले राउंड में जब मेट CSE मिलेगी तब हम पेमेंट करेंगे। बट ये भाई बिल्कुल ही गलत चीज़ है। अगर आप अभी पेमेंट नहीं करोगे तो आपको आगे के राउंड से बाहर निकाल दिया जाएगा और आपको कोई भी सीट नहीं दी जाएगी। तो चाहे आपकी मनपसंद ब्रांच नहीं भी मिली है आपको, फिर भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी अगर आप अपनी जो है बाकी के राउंड्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो भाई फीस अपनी जो है बिल्कुल सोच समझ के देना, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया विड्रॉल की डेट भी इन्होंने सिर्फ एक ही दिन की दे रखी है, जो कि बहुत गलत बात है, ठीक है। तो वो आप देख के करना, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि इसी में लेना है तभी आप फीस पेमेंट करना, कि आपको लग रहा है कि बाकी कहीं और कुछ भी नहीं मिलेगा और ये आपने कंफर्म कर लिया कि भाई मुझे IPU में ही सीट लेनी है, तभी आप फीस पेमेंट करना। और फिर आपको फीस पेमेंट करनी ही पड़ेगी क्योंकि आप जो है बाकी की काउंसलिंग से भी बाहर हो जाओगे अगर आप फीस पेमेंट नहीं करोगे तो। और ये इन्होंने ब्रोशर में बिल्कुल साफ साफ लिख रखा है। बाकी अगर आप फीस पेमेंट नहीं करते हो तो सारे राउंड से तो आप बाहर हो जाओगे, बट स्पॉट राउंड में आप पार्टिसिपेट फिर भी कर पाओगे, ठीक है। और हो सकता है कि अगर ये दोबारा से रजिस्ट्रेशन खोल दे तो जिन बच्चों ने फी पेमेंट नहीं करी थी और वो बाहर हो गए थे तो हो सकता है वो दोबारा से अप्लाई कर पाएँ और इस बार काउंसलिंग के अंदर आ पाएँ दोबारा से। तो भाई अब आई थिंक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आप
IPU की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानना चाहते हो तो मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूंगा, आपको देख सकते हो। और आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। और यहाँ तक आ गए हो तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।